अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका उस्मानी ख़ान और वायरल वेड्स की तरफ से आप तमाम को खुशामदीद कहता हूं। आज एक नई जॉब अपडेट के साथ आपकी पेश खिदमत हाजिर हूं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप तमाम से एज़ यूजुअल एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल पे जिन नए आने वाले मेंबर्स हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि तमाम ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम रेस्क्यू 1122 की जॉब्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि KPK में अनाउंस हुई हैं। और ये जॉब्स जो हैं 8 फरवरी से ऑनलाइन अप्लाई होगी इसकी। और अभी से इसमें ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना आप लोगों ने। 8 फरवरी के बाद आप लोग अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। और ये कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? ये ज़िला बडग्राम, चित्राल, अपर चित्राल, अपर कोहिस्तान और कोलालाई जो है इन डिस्ट्रिक्ट, और टांक और ज़िला तोरगर, इन इलाकों के लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है KPK के लोगों के लिए कि ये बहुत ही ज़बरदस्त सर्विस जो है उनके डिस्ट्रिक्ट में इसका आगाज़ होने जा रहा है। और पंजाब तो पहले ही इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो रहा है। और ये ख़ास तौर पे जो गरीब लोग हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद सर्विस है। और इसमें मैं आपको अगर वैकेंसीज़ की बात करूं तो वैकेंसीज़ में आप देख सकते हैं जो पहली वैकेंसी है वो डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर है, BPS 18 है। इसकी तादाद जो है 7 है। और इसकी जो एजुकेशन है मेडिकल ग्रेजुएट, तरजीही पोस्ट ग्रेजुएट या डिज़ास्टर मैनेजमेंट। और इसकी जो जोन उन्होंने दिए हुए हैं मेरिट के ऊपर, जोन मतलब दो वैकेंसीज हैं, और जोन 1 में 1 है, जोन 2 में 1 है, जोन 3 में 1 है, जोन 4 में 1 है और जोन 5 में 1 है। और इसकी जो एज उम्र की हद है वो है 25 से 35 साल। इसके बाद अगर हम बात करें वैकेंसी नंबर 2 की, तो वो हेड ऑफ ट्रेनिंग विंग है। इसका BPS 18 है। और इसके लिए MBBS रिक्वायर्ड है इंजीनियरिंग में, मेडिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मतलब कोई भी इसमें चल सकता है। और ये एक वैकेंसी है। इसके अलावा इसकी जो एज रिक्वायरमेंट है वो 30 से 35 साल है। इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर मॉनिटरिंग है। इसकी वैकेंसीज 2 हैं। और ये मेरिट पे 1 है और जोन 1 में 1 है, और 25 से 35 साल इसकी एज रिक्वायरमेंट है। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर है, इसकी वैकेंसी 1 है। इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग है, इसकी वैकेंसीज 1 है। इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल है, इसकी भी वैकेंसी 1 है। इसके बाद इमरजेंसी ऑफिसर है, इसकी वैकेंसीज 8 हैं। और एज जो रिक्वायर्ड है वो 25 से 35 साल है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग मेडिकल विंग, इसकी वैकेंसी 1 है। इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग विंग फाइबर विंग, इसकी भी वैकेंसी 1 है। इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग विंग वाटर एंड रेस्क्यू विंग, इसकी वैकेंसी 1 है। इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस, इसकी वैकेंसी 1 है। इसके बाद ऑफिस मैनेजर BPS 17 है और इसकी वैकेंसी भी 1 है। इसके बाद रिकॉर्ड मैनेजर, इसकी वैकेंसी 1 है। और इसके बाद कंट्रोलर एग्जामिनेशन, इसकी वैकेंसी भी 1 है। तो आप देख सकते हैं ये तमाम जो वैकेंसीज जो हैं इन्होंने अनाउंस की हुई है। और इसमें इन्होंने नोट दिया हुआ है जी, तहरीरी इम्तहान को पास करने के लिए 40 नंबर हासिल करना ज़रूरी है। इसके बाद ये इसकी डिटेल्स हैं तमाम, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। आप इसका बेशक स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको मेन चीज़ की तरफ ले चलता हूँ कि हाउ टू अप्लाई में आप देख सकते हैं कि आपने www.etea.edu.pk पे जाके आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद UBL ऑनलाइन डिपॉजिट स्लिप जो आपने जमा करवानी है वो कितने की होगी, वो 650 रुपये की होगी। और फीस जमा करवाने के बाद आपने डिपॉजिट स्लिप की जो कापी है वो अपने पास महफूज कर लेनी है। और इसके बाद फीस जमा कराने के बाद असल डिपॉजिट स्लिप उम्मीदवार कापी अपने पास महफूज रखें और किसी के साथ शेयर ना करें। और इसके बाद जो है ये मज़ीद डिटेल्स नीचे दी गई हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये ज़रूरी हिदायत हैं जो जो आपके लिए, जो कैंडिडेट के लिए ज़रूरी हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई इसमें क्यूरी या इस किस्म की होती है
तो जितनी भी ऊपर ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं तमाम की तमाम इसमें डिटेल्स आपको मिलेगी। इसके बाद ये आप नीचे नोट देख सकते हैं, दरखास्तें जो है वो ईटीए की वेबसाइट पर 8 फरवरी 2022 को दस्तयाब होंगी। मतलब 8 फरवरी को आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जबकि कागजात जमा कराने की आखिरी तारीख जो है वो 28 फरवरी है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि तमाम ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच सके जो इन वैकेंसीज़ का वेट कर रहे हैं। आखिर में अपने होस्ट मानी खान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।